अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर खदीजा हेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड वर्सेस डाइसेक्राइड। एक चीज़ है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कल का लेक्चर था उसमें हमने मोनोसेक्राइड कवर अप किया था, कार्बोहाइड्रेट्स का। और आज के लेक्चर में हम ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को कवर अप करेंगे। इसके मेन की फीचर्स और की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने गौर से सुनना है और उसको नोट डाउन करते जाना है अपने साथ। अब ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, टेट्रासेक्राइड है, ये आपने याद रखना है। अब ओलिगोसेक्राइड क्लासीफाई होता है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स के ऊपर। कितने हो, 3 to 7 हो जाएं, 4 to 7 हो जाएं, 5 to 10 हो जाएं, इतने जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए आपके पास, ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स होने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मोनो मीन 1 होता है, तो ओलिगो का मतलब क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा जो शुगर्स होती हैं उसको डाइसेक्राइड कहते हैं या ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अगर तो हमारे पास 3 होंगी तो ट्राई होंगी, और अगर 100 होनी इसी तरह टेट्रा, 4, 5 इस तरह चलती जाएंगी। तो अच्छा स्टूडेंट्स से मैं आपको बेसिक बताती चलूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ओलिगोमीन 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगी, पोलीमीन मैनी बहुत सारी हो जाती हैं। तो डाइसेक्राइड की अगर आपसे एग्जांपल पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज आ जाए कि सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डाइसेक्राइड। तो आप कहोगे ऑल ऑफ दीज सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ऑल ऑफ दीज आर द डाइसेक्राइड। कैसे? सुनते जाएं। सुक्रोज बनता है दो चीज़ों से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। और जो हमारे पास माल्टोज। ओके स्टूडेंट्स, हम जैसे कि पढ़े थे कि हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। क्या आपने याद रखना है कि सुक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, और माल्टोज भी हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। बेशक ये ओलिगोसेक्राइड है, बेशक ये डाइसेक्राइड है, लेकिन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का फ़र्क याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अब आ जाता है पॉलीसेक्राइड के ऊपर। पॉलीसेक्राइड की बेसिक क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ सारी। अच्छा जी बेटा, अब आ जाए पॉलीसेक्राइड के ऊपर। पॉलीसेक्राइड में आ जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको बता दूँ, स्टार्च जो है वो हम प्लांट से लेते हैं, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल से, सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो प्लांट्स और एल्गी हम दोनों से ले सकते हैं। सोर्स ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये याद रखना है कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, स्टार्च की हाइड्रोलाइज होती है टू गिव अल्फा ग्लूकोज देता है, ग्लाइकोजन भी अल्फा ग्लूकोज देता है, लेकिन सेलुलोज ऐसा वाहिद है जो बीटा ग्लूकोज देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है आपने सोलेबिलिटी का, कि सोलेबिलिटी जो होती है वो कि हॉट वाटर में सोलेबल होगा तो अमाइलोज होगा, अगर इनसोलेबल होगा तो वो माइलोपेक्टिन होगा, अगर तो वो ब्लू कलर टेस्ट देगा आयोडीन का तो स्टार्च होगा, अगर तो रेड कलर आयोडीन का टेस्ट देगा और इनसोलेबल होगा तो वो ग्लाइकोजन होगा। अगर कोई कलर नहीं देता, स्ट्रेट होती है बिल्कुल, इसकी शेप वगैरह इनसॉल्युबल होता है, तो ये सेलुलोज होता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज सेलुलोज। ठीक है, विच गिव नो कलर विद आयोडीन टेस्ट, विच इज स्ट्रेट इन शेप एंड इट हैज बीटा ग्लूकोज नॉट अल्फा ग्लूकोज। बीटा सिर्फ इसका होता है विच इज सेलुलोज, अल्फा ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन और स्टार्च का। ये मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट होते हैं नेचर के अंदर, ये तीन होते हैं, ये याद रखने हैं आपने। ठीक है।